सर प्री एग्जाम के टाइम मेरे को नहीं लगता इतना प्रेशर होता है, क्योंकि अपन डेली मॉक देते तो वो हो जाता है। बट जो मेंस एग्जाम में प्रेशर होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है। तो मैं बच्चों को एक ही एडवाइस दूंगी, आप 9 या 8 घंटे दो पढ़ाई को पर डे। हम्म। इससे ज्यादा मत दो। आप लगे हो भले आप 12 घंटे 13 घंटे, कोई सेंस नहीं है उसमें। मैं मोटिवेशनल वीडियोस में या मूवीज में नहीं बिलीव करती। वो आपके 2 घंटे रहेगा, 2 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा। आप इंटरनली कितने मोटिवेट हो अपने सपने को लेके, वो बहुत मैटर करता है। ओके सोनिया जी, तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे खूबसूरत से प्लेटफॉर्म बैंकिंग वाला पे। और थैंक यस, मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशंस क्लियर करके फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। यू। सोनिया मैम, सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ी सी चीजें बताइए। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप कब से तैयारी कर रहे हो, और बैंकिंग सेगमेंट में आना आपने क्यों मतलब सोचा? बैंकिंग में आने का रीजन मेरा था क्योंकि मेरा फील्ड था कॉमर्स। कॉमर्स ओके। मैथ्स, तो मेरे को फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट था, इकोनॉमिक्स फाइनेंस। तो स्टार्टिंग से यही था कि बैंकिंग करना है। ओके। और मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान जोधपुर, तो यहाँ पे बच्चे बहुत है, मतलब यहाँ की कोचिंग्स भी बहुत है बैंकिंग को लेके। तो ओके। ये भी कुछ था कि अगर इतना अच्छा है फील्ड इसमें तो क्यों ना ट्राई किया जाए। तो रीजन तो ओके। यही था। बढ़िया बढ़िया। देन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फ्रॉम 2019 ओके। and I take offline classes for starting, हाँ। but it was not useful at all. ओके, तो मतलब आपने 2019 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। एसबीआई क्लर्क के पहले आपने कौन कौन से एग्जामिनेशंस दिए और उनके रिजल्ट्स क्या क्या रहे, एक बार जरा। बैंकिंग के मैंने सारे एग्जाम्स दिए हैं, आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी। बैंकिंग, ओनली बैंकिंग। मेरा ओके। फोकस बैंकिंग ही था। मैंने दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे कोई एग्जाम नहीं दिया। फोकस मैंने एक पे ही रखा, सिर्फ बैंकिंग को ही। ओके, बैंकिंग के अलावा आपने कोई एग्जाम नहीं दिया। नो आप थोड़ा सर। सा मुझे नंबर बता सकते हो कि, क्योंकि ये टाइम फ्रेम काफी बड़ा है, 2000 तक 20 से आप एग्जामिनेशंस दे रहे हैं। यस सर, आई हैव माय नंबर आल्सो रिटन हियर। ओके, सो आप वो दिखा सकते हैं या जहाँ सर, पे आपका नंबर? डेफिनेटली। हाँ हाँ, वो दिखा दीजिए जरा, कहाँ पे लिखा हुआ है। इतने सारे एग्जामिनेशंस आपने दिए हैं। Yes, sir. I written each and every exam with number. ओके 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 ओके। तो मुझे एक बात बताइए, अभी इसमें से कौन कौन से एग्जामिनेशंस है जो आपका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था? क्या आपके प्रिपरेशन में ऐसा फेज आया था प्रीलिम्स भी क्लियर Yes, नहीं? sir. स्टार्टिंग में तो मेरे प्री नहीं क्लियर हुए थे। ओके। मुझे एक मोमेंट याद है। फर्स्ट एग्जाम था मेरा एसबीआई क्लर्क जर्नी का मेरे। ओके। एंड आई वाज नो टोटली नॉट aware how to use the computer there, how to ठीक use है। the हम्म। interpretation. I don't know anything about that. और मैंने उसमें अपने 10 मिनट खराब किए थे। जब बच्चे एग्जाम दे रहे थे, इंग्लिश का पेपर स्टार्ट हो चुका था। तो अच्छा। जीरो गाइडेंस स्टार्ट किया था सर। तो फर्स्ट एग्जाम मेरा एसबीआई क्लर्क था, जिसमें जॉब लगी है मेरी। ओके, जो फर्स्ट एग्जाम दिया था उसी में आपकी फाइनल जॉब भी लग गई। यस सर। मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि आपने इतने सारे एग्जामिनेशंस दिए हैं, तो इन एग्जामिनेशंस के फेल्यूर के बाद जो प्रेशर बिल्ड होता था, क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि पहले एग्जामिनेशन के बाद थोड़ा सा प्रेशर, फिर हर एक फेल्यूर के बाद प्रेशर बिल्डअप होना, और उसको कैसे टैकल किया आपने? सर प्री एग्जाम के टाइम मेरे को नहीं लगता इतना प्रेशर होता है, क्योंकि अपन डेली मॉक देते तो वो हो जाता है। हम्म। बट जो मेंस एग्जाम में प्रेशर होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है, क्योंकि उसमें आपको जीए भी इतनी सारी पढ़नी होती है। और मेंस के मॉक लगाते हैं तो वो 2 आवर्स के, फिर उसको वापस एनालाइज करना, वो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और हम्म। इतना मेहनत करने के बाद नहीं होना, हम्म। फिर तो मतलब बहुत बहुत ब्रेक डाउन आता है, मतलब बच्चे के माइंड में कि छोड़ दिया जाए या कुछ और ट्राई किया जाए। ऐसा फेस तो आता है हर स्टूडेंट के बीच। ओके, तो मतलब आपने जो 13 से 14 एग्जामिनेशंस दिए हैं ये सिलेक्शन के पहले, तो मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि एग्जामिनेशन का जो फेलियर आता है, उस फेलियर के बाद जो थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है या डिमोरलाइज हो जाते हैं, कभी कभार शायद ऐसा भी लगता होगा कि यार ये सब छोड़ छाड़ देते हैं, कुछ और देख लेते हैं, तो उस माइंडसेट से आपने बाउंस बैक कैसे किया? कौन सी ऐसी चीज थी कि जो आपको फिर से उसी ट्रैक पे ला रही थी? फेलियर्स के बाद सर ऐसा होता है कि मैंने गैप लिया। ओके। जैसे मेरे को 1 डे का भी लेना पड़े या 2 डे का भी। लेकिन ऐसा था कि जॉब तो लेनी है। गिव अप करने वालों से तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी बचपन से ही, तो वही था कि गिव अप तो नहीं करूंगी।
भले कितना भी हेल्थ इशू आए, फैमिली प्रॉब्लम आए, सोसाइटी प्रेशर आए, वो मैटर नहीं करता है। अगर आपने सोच लिया है कि करना ही है तो फिर करना है। माइंड में मेरे आया था जस्ट लाइक आई वांट टीचिंग ऑल्सो, मेरे को टीचिंग बहुत ज्यादा पसंद है, मैं ट्यूशंस लेती हूँ बच्चों के। तो ओके। बहुत बार माइंड में आया कि इसको स्किप करके ट्यूशन लिया जाए या स्कूल ज्वाइन कर ली जाए। बट जो मैंने यहाँ का अपना एनवायरनमेंट बना रखा है अपने रूम का, उसने मेरे को जाने ही नहीं दिया कहीं और। मैं बच्चों से यही कहती हूँ, आप जहाँ पढ़ रहे हो ना, वहाँ का एनवायरनमेंट आप अपने, चाहे रूम हो चाहे आप लाइब्रेरी जा रहे हो, वो आप उसको इतना अच्छा सा बना दो कि आप हिलो ही नहीं वहां से। आप एक बार पूरा वो एनवायरनमेंट दिखा सकते हैं? हाँ सर, डेफिनेटली सर। हाँ हाँ हाँ। ओके, ये सामने आपने क्या लगा के रखा है? सर ये क्वांट के लिए थी टेबल्स। ये कितने तक टेबल्स लगा के रखी है आपने? ये है सर, 50 तक है। 50 तक टेबल्स है, ओके। हाँ, दीज और आर स्क्वायर्स, क्यूब्स, ओके, रीजनिंग के लिए अल्फाबेट्स। पोजिशनल वैल्यूज, ओके, रिवर्स पेयर्स भी दिख रहा है मुझे। यस सर। और क्या क्या है? कुछ मोटिवेशनल भी है, व्हेन आई फेल्ड फॉर मैनी टाइम्स। ओके, तो वो पूरा थॉट नहीं दिख रहा अभी, उसको एक बार पूरा कैमरे में दिखा दीजिए। ओके सर। हाँ, ये दिख गया। ओके, आई एम completely satisfied with what I have but not with what I am, ओके। ओके, तो ये मतलब पूरा आपके काम की चीजें, उधर भी मुझे लेफ्ट साइड में और कुछ कुछ दिख रहा है। मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज है, फ्रैक्शनल वैल्यूज है। ओके ओके। और आई मेक टाइम टेबल ऑल्सो सर। ओके, आपका टाइम टेबल कैसा था, जरा उसी पे बात करेंगे अभी। क्या यस टाइम सर। टेबल था? कैसे आप टाइम मैनेज करते थे? सर मैं अपना डेली शेड्यूल बताती हूँ कि मॉर्निंग से क्या होता था। आई स्टार्टिंग माई मॉर्निंग विथ इंग्लिश। ओके द हिंदू मस्ट, मतलब द हिंदू मैंने कभी नहीं छोड़ा, ओके क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ही इंग्लिश थी। ओके। तो स्टार्टिंग इंग्लिश से होता था द हिंदू, देन आई टेक क्लासेस फॉर इंग्लिश। हाँ और फिर होता था मेरे 2 आवर्स का क्वांट का इंग्लिश। तो मैंने अपना शेड्यूल ऐसे बना रखा था कि हर सब्जेक्ट को मेरे को इक्वल टाइम देना है, ओके। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम क्रैक करोगे, अगर आपका यूं है कि आपकी क्वांट बहुत अच्छी है और इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आपको इंग्लिश ले डूबेगी। ये तो फैक्ट है, और मैंने ऐसा रिजल्ट बहुत बच्चों में देखा है। रिसेंटली मेरे फ्रेंड सर्कल में ही देखा है ओके कि 3 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन एक नहीं होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि उस सब्जेक्ट ने शायद उनको 1 नंबर से रख दिया, 2 नंबर से रख दिया। तो इक्वल टाइम देना होता है हर सब्जेक्ट को। तो मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी बनाया, हर सब्जेक्ट को इक्वली रखा। ओके तो और 2 आवर्स में क्वांट करती थी, और मॉक मेरा डेली होता था। ओके। तो मॉक में कभी नहीं छोड़ती थी। और एक सजेशन मेरा स्टूडेंट को रहेगा कि आप प्री दो या मेंस का मॉक दो, उसको एनालाइज करो पर क्वेश्चन को विथ योर ओन मेथड्स। सिर्फ ओके ये नहीं कि उसमें देखा आपने, हाँ ये मेथड है बस ये होगा, नो। हैंड रिटन करो, चाहे इंग्लिश हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो, सब ट्राई करना होता है। इसी से ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। ओके ओके। मुझे एक सवाल और है कि मतलब ये आपका प्रिपरेशन का जर्नी काफ़ी लंबा रहा है, तो इस लंबे सफ़र में आपको सपोर्ट कैसा मिला? मतलब यूजुअली होता है कि शुरू शुरू में सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक फेलियर, दो फेलियर, तीन फेलियर के बाद ऐसा होता है कि जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको भी डाउट आने लगता है। तो ये सपोर्ट कैसा था आपका पूरी जर्नी में? सर स्टार्टिंग में फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा था। ओके। जब मेंस तक आए ना कि चलो प्री क्लियर हो, तो फैमिली को इतना नॉलेज नहीं था कि मेंस की जर्नी क्या है। वो प्री निकला तो वो बहुत खुश हो गए कि चलो प्री निकल रहे हैं तो मेंस भी निकल जाएगा। उन्हें ये नहीं पता था कि मेंस निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा सपोर्ट था। आफ्टर 2 इयर्स वो सपोर्ट डिक्रीज होगा। चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड सर्कल हो, सब आपको कुछ ऐसा कहेंगे कि छोड़ दे, नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, कहीं और ट्राई कर, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वहां पे मेरे को लगा कि हाँ, इस मोमेंट पे आके, अब जब 3 साल मेरे कंप्लीट हुए जर्नी, 3 इयर्स मेरे को लगे इस जॉब को लेने में, तो लास्ट मोमेंट तक जीरो सपोर्ट रहता है। आप खुद को ही सपोर्ट बनाना पड़ता है, कोई कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको। तो आपको खुद को सेल्फ डाउट होगा कि करे या नहीं करे, तो फिर दूसरों से हम क्या उम्मीद रखें। तो फिर इन सब चीजों से आपने टैकल कैसे किया? मतलब जब लोग आप पे डाउट कर रहे हो, एक टाइम ऐसा भी आ रहा है कि अपने आप को खुद पे डाउट हो रहा है, फिर वो सारी सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकले और वो डील कैसे किए सारी चीजें? सर वो
वो ऐसा था ना, मैंने गैप लिया, मैं उनका कभी सुना ही नहीं, सोसाइटी का कभी सुना, फैमिली में मेंबर्स ने को बहुत प्रेशर डाला छोड़ने के लिए ओके। कि नहीं हो रहा है। मेंटली मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी सर, कि ओके। इतना तैयारी होने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है। हम्म। इंटरव्यू तक पहुंच गई, और अब इंटरव्यू के बाद ऐसा हुआ था कि मैं इतना डिप्रेशन में आ गई कि मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ ओके। आरआरबी का। तो वहां पे मेरे को बहुत सेल्फ डाउट आया। मतलब इंटरव्यू देने के बाद आपका प्री नहीं क्लियर हुआ? हाँ, ओके। इंटरव्यू देने के बाद आरआरबी का प्री क्लियर नहीं हो रहा था मेरा, ओके। इस ईयर वाला। तो वहां मेरे को बहुत सेल्फ डाउट हुआ कि सच में मेरे को शायद मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ, या ओके। जो बात मेरे में थी रही नहीं अभी, जो प्रैक्टिस मेरे हाथ में है, वो नहीं रही। तो वहां मेरे को बहुत सेल्फ डाउट हुआ। लेकिन मैंने गैप लिया, मैंने वापस 1 मंथ का गैप लिया था जब मेरा नहीं हुआ था प्री। और मैंने फोकस एसबीआई क्लर्क का ही किया था हमेशा से, कि एसबीआई में ही अच्छा होता है, क्योंकि वो एक ब्रांड बैंक है, तो उसमें हो तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। हम्म। तो जब एसबीआई का नोटिफिकेशन आया तो माइंड में यही था कि अब इसको या तो होगा तो ठीक, हम्म। नहीं तो फिर मैं कुछ और सोचूंगी। ओके। हाँ ओके। तो फिर एक और छोटी सी चीज है कि आपके प्रिपरेशन में, ये प्रिपरेशन की आपकी जर्नी में, वो कौन सी चीज थी जो आपको सबसे बड़ा चैलेंज लगा कि उस चीज ने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया? मेरे को सबसे ज्यादा परेशान तो हेल्थ ने किया। ओके। सबसे चैलेंजिंग मेरे लिए हेल्थ रही। ओके, मतलब हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज वगैरह? और हाँ सर, मैंने अपनी मतलब तैयारी में सिर्फ पढ़ाई को ही ध्यान में रखा, हेल्थ को लेके मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि ओके। टाइम पे खाना खाना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए। तो मैं बच्चों को एक ही एडवाइस दूंगी, आप 9 या 8 घंटे दो पढ़ाई को पर डे, हम्म। इससे ज्यादा मत दो। आप लगे हो भले आप 12 घंटे 13 घंटे, कोई सेंस नहीं है उसमें। ओके। 8 घंटे प्रॉपरली दो भी तो कंप्लीट फोकस। फिर अपनी फैमिली को भी दो, फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव रहे मेरी लाइफ में। हम्म। थोड़ा टाइम फ्रेंड्स को, हेल्थ को और खुद को टाइम दो थोड़ा, क्योंकि जब एग्जाम देने बैठते हैं ना, आपका मेंटली आप कितने अच्छे हो वहां पता चलता है। आप दिन भर अगर पढ़ाई में लगे हो और आपको लग रहा है कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो वो इतना नहीं होता है। एक प्रॉपर टाइम होता है, प्रॉपर टाइम दो, हर चीज को देखो। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कंपटीशन एग्जाम में अभी के टाइम में। ओके। और बस मुझे एक और छोटी सी चीज़ जाननी है आपसे कि मतलब एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आता था और उसमें लिखा होता था सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम या फिर ऐसा कुछ, तो उसके बाद आपने इंट्रोस्पेक्शन कैसे किया? मतलब मेरी अभी तक की जर्नी ऐसे रही, अब मुझे आगे की एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता था उस टाइम सर बैंक एग्जाम में लिखा हुआ आता है थैंक यू, पे? ओके। थैंक यू लिखा हुआ आता है। ओके। और मेरे माइंड में हमेशा ही था कि इस थैंक यू को मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन में बदलना है। ओके। चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, कुछ भी हो, मेरे को इसको कॉन्ग्रेचुलेशन में ही लाना है। हम्म। तो जब थैंक यू आता तो बट ऑब्वियस मैं रोई बहुत हूँ, हम्म। बहुत रोई हूँ। मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, फैमिली फ्रेंड्स ने भी बहुत किया जो मेरे साथ में ही पढ़ाई करते हैं। हम्म। तो फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट बहुत रहा मुझे। ओके। और फिर मैंने खुद को भी ऐसा, मैं मोटिवेशनल वीडियोस में या मूवीज में नहीं बिलीव करती। वो आपके 2 घंटे रहेगा, 2 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, आप इंटरनली कितने मोटिवेट हो अपने सपने को लेके, वो बहुत मैटर करता है। आप इंटरनली कितने स्ट्रांग हो वो भी बहुत मैटर करता है। ओके, बढ़िया। तो फिर अभी इसके बाद आपने कोई और टारगेट रखा है कि इसके बाद और कोई एग्जामिनेशन देना है, या फिर एसबीआई में ही रहते हुए आगे के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देके प्रमोशन क्या? सर अभी मैंने इतना नहीं सोचा है, मैंने अभी तो यही सोचा कि एसबीआई में रह के ही मेरे को आगे बढ़ना है। ओके। लेकिन मेरा टारगेट आरबीआई भी कहीं ना कहीं है अभी। ओके। ओके, बढ़िया बढ़िया। तो बस मुझे अभी आपसे एक और आखिरी सवाल पूछना है कि अभी के टाइम पे जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आप एक क्या एडवाइस दोगे कि जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन का टाइम कम हो सके? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी जर्नी देखी है, उस बहुत बड़ी जर्नी में आपने अच्छे अच्छे फेजेस भी देखे हैं जब आप कॉन्फिडेंट महसूस करते थे, एक ऐसा भी फेज था कि वो सारा कॉन्फिडेंस जा चुका था। तो अभी के टाइम पे जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, एक ऐसे एडवाइस जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन कम समय में हो सके? प्रॉपर गाइडेंस, ओके। राइट टाइम पे राइट टीचर से पढ़ना, ओके। और राइट वे में पढ़ना। ओके। आप अभी ऑनलाइन के जमाने में अनलिमिटेड कंटेंट है, यस। लेकिन
आप किस कंटेंट को फॉलो कर रहे हो, किस टीचर को फॉलो कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। ओके यही इस आपके पूरी जर्नी का टाइम ये कम कर सकता है। ओके और दूसरा ये है कि फोकस। फोकस आप ये सोचो ये भी कर लो वो भी कर लो, वो नहीं, आप एक चीज पे फोकस करो कि बैंक एग्जाम तो बैंक एग्जाम। ओके ओके मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके फ्यूचर जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। एंड ये जो जर्नी आपने शेयर की है ये काफ़ी अच्छी जर्नी रही है। मतलब इतने सारे फेल्यूर्स के बाद खुद को मोटिवेटेड रखना और एक जो सपना देखा है उस सपने के लिए एफर्ट्स लेते रहना, ये वाकई में बड़ी बात है। ये जो टारगेट अचीव करने का जुनून और जज्बा है ये डेफिनेटली आपको करियर में और अच्छे आगे लेके जाएगा। आपके आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक थैंक यू सो मच सर।